वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विपिन है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने अंदर सोचने की हैबिट डेवलप कर सकते हो इंग्लिश में ही, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन इसी बात पर निर्भर करती है कि आप अपने माइंड का कितना इस्तेमाल करते हो। क्योंकि हमारे आसपास का माहौल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि जैसे हम अडेप्टिव हो जाए इंग्लिश के, क्योंकि वो इंग्लिश की अडेप्टेशन तभी आ पाती जब अगर हमारे आसपास सभी लोग, ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हो। अगर आप भी इस तरह के स्टेट से, जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर लोग हिंदी में ही बात करते हैं। इवन हमारे स्कूल में भी हिंदी में ही बातें चलती है। तो आप अपने दिमाग को कैसे रिवायर कर सकते हो, कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हो कि आपको इंग्लिश में ही सोचना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में बताने जा रहा हूँ। जहाँ कहीं भी आप हो वहाँ पर आपकी क्लास है, सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि स्पोकन इंग्लिश कोई एकेडमिक लर्निंग की तरह नहीं है, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना नहीं है कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है या हाथ में पेन पेंसिल लेकर के बैठना है। इस तरह से स्पोकन इंग्लिश को या फिर किसी भी लैंग्वेज को हम नहीं सीखते हैं। लैंग्वेज सीखने का तरीका पूरी तरह से डिफरेंट होता है, जिस तरह से हम एकेडमिक लर्निंग करते हैं या फिर हम और किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो आज बात करते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को एक हैबिट दे सकते हो इंग्लिश में ही सोचने की। देखो, जहाँ कहीं भी आप हो, चाहे तो आप कहीं बाहर हो, चाहे अपने घर के अंदर हो, चाहे आप किसी रूम में हो, चाहे आप किसी पार्क में टहल रहे हो, वहीं पर आपकी इंग्लिश की एकेडमिक क्लास है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर टेबल, किसी पर्टिकुलर रूम, किसी पर्टिकुलर टीचर की आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग को इंग्लिश में सोचने की आदत डालना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हो सकता है कि आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप 4-5 घंटा भी प्रैक्टिस कर रहे हो, बट उसके बाद अगर आप हिंदी में ही बोल रहे हो, हिंदी में ही सोच रहे हो, तो जो एक्सरसाइज होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो इतना ज़्यादा असरदार नहीं होती है, वो ज़्यादा आपकी रियल लाइफ में काम नहीं करती है। और इसी वजह से आपके अंदर जो मोटिवेशन होता है वो भी कम होने लगता है, क्योंकि आप सिर्फ 30 मिनट्स प्रैक्टिस करके, 1 घंटा प्रैक्टिस करके आप इस लैंग्वेज को या फिर किसी भी लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर सकते। हाँ, अपने आप को एक हैबिट डालनी पड़ती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 24 घंटे ही इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में ही सोचना है, पर जितना हो सके, जहाँ भी आपको समय मिल सके, उसी दौरान आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलने हैं अपने आप से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पार्क में टहल रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने माइंड को शांत करो और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो और उनको डिफ़ाइन करना शुरू करो। कैसे आप अपने आसपास की चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हो? जैसे कि आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, या अगर लोग भी नहीं हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास है। कोई जानवर होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, या फिर लोग आपस में बातें कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो व्यूज़ आपके सामने होगा। अगर आपकी आँख खुली है तो आपके सामने कुछ ना कुछ व्यूज़ तो होता ही है। तो आप उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू करो इंग्लिश में। जैसे कि दैट इज़ अ बेंच, दैट इज़ ए पोल, पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना शुरू करो जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो। अगर आप किसी व्हीकल को देखते हो, दैट इज़ ए कार, दैट इज़ ए बाइक, मतलब XYZ एनीथिंग, कुछ भी होना चाहिए, भले वो उस मोमेंट के लिए इर्रिलेवेंट लगे कि मैं ये सेंटेंस क्यों बोल रहा हूँ। इसी से आप अपने दिमाग को रिवायर कर रहे हो, एक नई हैबिट डाल रहे हो कि कैसे आप इंग्लिश को अपने दिमाग में सोचने की हैबिट को डेवलप कर सको। अगर आप अपने घर पर हो तो आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आसपास रखी होंगी, उन सभी को इंग्लिश में बोलना शुरू करो। अगर आपके पास बहुत सारी बुक्स रखी है, दीज आर बुक्स। अगर आप किचन में हो तो किचन में भी ऐसा बहुत सारा सामान होता है जहाँ पर आप उनको एक एक करके डिफाइन कर सकते हो। आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफ़ी, आई लाइक टू हैव कॉफ़ी, आई लाइक टू हैव टी, आई लाइक टू हैव कोल्ड कॉफ़ी। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करो। अब आप कह सकते हो कि मुझे तो ये सेंटेंस भी बोलने नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल करना सीखना होगा। देखो, 4 ही वर्ड होते हैं। दिस यह है, दैट माने वह है, अगर कोई चीज़ आपसे दूर है तो दैट, अगर कोई चीज़ है सिंगुलर है मतलब एक है, आपके पास रखी है तो दिस, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास रखी है तो दीज, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं और आपसे दूर रखी हुई है तो दोज। सिर्फ दिस, दैट, दीज, दोज का ही इस्तेमाल करो एक दिन में, और जितनी भी आपके आसपास सारी चीज़ें हैं उन्हीं को इसमें डिफ़ाइन करना शुरू करो। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लिया बहुत सारी चाबियाँ रखी हैं और आपसे दूर रखी है, दोज आर कीज़।
बहुत सारी गायें हैं आपके पास खड़ी है, दीज आर काउज। नेगेटिव भी बना सकते हो, दीज आर नॉट डॉग्स, दीज आर काउज। दोज आर कीज, दोज आर नॉट लॉक्स। तो जो भी वो चीज़ है उसको पहले बताना है कि वो है, और फिर वो जो नहीं है उसको नेगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल करना। अल्टीमेट पर्पस क्या है कि हमें अपने दिमाग को एक हैबिट डालनी है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बट आपको अपने दिमाग को एक हैबिट डालनी है, इसलिए आपको ये काम करना है। आपके आसपास कोई भी चीज़ है, दैट इज़ ए वॉल, दोज आर वॉल पेपर्स, these are cell phones, this is my cell phone, this is not my TV, that is not my car, these are pencils। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को दिस, दैट, दीज, दोज में इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को इस तरह की हैबिट डालना सीखते हो तभी आपके मन में एक सोचने की हैबिट डलती है कि मेरे को ना इंग्लिश में ही बात करनी है, मेरे को इंग्लिश में ही सोचना है। तो अपना एनवायरनमेंट आपको खुद ही मेंटेन करना है। आपको ये एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है कि यार मेरे आसपास के सभी लोग तो हिंदी में बात करते हैं, मेरा तो कोई स्पीकिंग बड़ी भी नहीं है, कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है कि मैं जिसके साथ इंग्लिश में बात कर सकूं। ये सब के सब एक्सक्यूज़ है। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे टूल्स, इतनी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं, आप गूगल पर सर्च करो, आपको AI जनरेटेड वॉइस ऐप्स ऐसे मिल जाएंगे कि वो आपसे बातें करेंगे। आप इन ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है चैटिंग करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे चैट बॉट हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप उनको कॉन्वर्सेशन की एक कमांड दो कि मुझसे बातचीत करो, कि जैसे कि एक दोस्त अपने दोस्त से बात करता है, और आप उसको ये भी कमांड दो कि मुझे करेक्ट करना है कि कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। वो आपका खुद एक टीचर बन जाएगा। तो अगर आपको इस सारी की सारी टेक्निक्स समझ में आ रही है या इन सारी टेक्निक्स से आपको हेल्प मिल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।